मानसिक बीमार व्यक्ति है वह अपने को मीडिया में बनाए रखने के लिए ऐसे असंवैधानिक नियम विरुद्ध निर्णय लेते हैं। जब तक ऐसे पदाधिकारी को शिक्षा विभाग, जो ऐसा बड़ा विभाग, से नहीं हटाते हैं तब तक संगठन संघर्ष करेगा। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सरकार और शिक्षक के बीच लड़ाई लगातार जारी है। बता दें कि शिक्षकों ने यह आरोप लगाया है कि के पाठक का तानाशाही रवैया जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यही कारण है कि के पाठक के हर वह निर्देश को ये लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि के पाठक का जो निर्देश है वह कहीं ना कहीं शिक्षकों को अमान्य लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से इन दिनों शिक्षा व्यवस्था का जो हालात बना हुआ है, कहीं ना कहीं अब शिक्षक और के पाठक के बीच में एक तरह से कहा जाए कि आर पार के मूड में है शिक्षक। हमारे साथ बात करने के लिए इसी क्रम में माले के मिलसी संजय सर, जिनका के पाठक ने इन दिनों वेतन भी रोक दिया है, क्या कारण है इन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या कारण है कि आप ये साथ ये तो जग जाहिर है कि जब से अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव के पाठक जी बने हैं, बिल्कुल नियम पर नियम अधिनियम के विपरीत और असंवैधानिक निर्णय लगातार ले रहे हैं और उसके तहत वो निर्देश जारी कर रहे हैं। अभी अभी पिछले सप्ताह उनके आदेश पर सचिव शिक्षा विभाग बैजनाथ यादव जी ने सभी कुल सचिवों के नाम से एक पत्र निर्गत किया और उस पत्र में निर्देश था कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का शिक्षक प्रत्येक दिन 5 वर्ग कक्ष लेगा। अगर उस महाविद्यालय में अगर 5 वर्ग कक्ष पूरा नहीं ले सकेगा छात्रों की कमी के कारण, तो वह दूसरे महाविद्यालय, बगल के महाविद्यालय में जाके 5 वर्ग कक्ष पूरा करेगा, तभी उस दिन का वेतन मिलेगा। जबकि यह प्रावधानित है, यूजीसी हमारा नियामक बॉडी है, वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। पूरे देश के स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था एक समान कैसे चलेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षकों को पूरे साल में कितने घंटे काम करने होंगे, ये वह रेगुलेट करती है और उसके लिए रेगुलेशन भेजती है समय समय पर राज्यों को। 2018 में यूजीसी के द्वारा रेगुलेशन भेजा गया, जिस और समय समय पर वैसे निर्देश और रेगुलेशन जो आते हैं यूजीसी के द्वारा, राज्य सरकार और महामहिम कुलाधिपति मिलकर उसको अपने एक्ट और स्टैट्यूट्स में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। 2005 का स्टैट्यूट्स भी है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स को एक साल में कितना घंटा काम करना होगा और वर्ग कक्ष कितने लेने होंगे। तो 2018 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 डे वीक, एक वीक में 3 कैडर होते हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। तो उसमें लिखा हुआ है कि कितना घंटा वो एग्जामिनेशन में समय देंगे, कितना घंटा एडमिशन में देंगे, कितना घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में देंगे और एक वीक में वह 16 आवर्स असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग वर्क करेगा और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर 14 आवर्स टीचिंग वर्क करेगा। बिना उसको देखे जाने उन्होंने 5 घंटा प्रत्येक दिन वर्क कट की बात जो की, हम लोग ये समझे कि लगता है कि प्रधान सचिव भले वो शिक्षा विभाग के हैं, बिना एक्ट स्टैट्यूट यूजीसी के रेगुलेशन को जाने ऐसा ये जो निर्देश भेजे हैं उनको बताना चाहिए। और वही हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया और ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति का यह व्यक्ति, उसने पेंशन और वेतन रोकने की बात कर दी है। आज उसी के विरोध में फूटाब, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ है, वह यहाँ बैठक बुलाया है। आज हम ऐसे असंवैधानिक नियम पर नियम और अधिनियम के विरुद्ध जो शिक्षा विभाग का जो पत्र है इसके वापस करने और ऐसे तानाशाह और डॉक्टर अजय कुमार जो बड़े डॉक्टर हैं इस राज्य के, वो भी अपने क्षेत्र के डॉक्टरों के एआईएम के वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका भी वक्तव्य हमने सुना है कि यह मानसिक बीमार व्यक्ति है, वह अपने को मीडिया में बनाए रखने के लिए ऐसे असंवैधानिक नियम विरुद्ध निर्णय लेते हैं। जब तक ऐसे पदाधिकारी को
शिक्षा विभाग जो ऐसा बड़ा विभाग से नहीं हटाते हैं तब तक संगठन संघर्ष करेगा और इसकी मांग हम मुख्यमंत्री से ये के पाठक किनके इशारों पर ये काम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग को अब वो अपना जागीर समझने लगे हैं? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जब सरकार किसी भी विभाग में सरकार कौन होता है? न अकेले मंत्री सरकार है न अधिकारी सरकार है, दोनों के समेकित निर्णय के तहत ही वो सरकार के निर्णय माने जाते हैं। आज शिक्षा विभाग का जो नोटिफिकेशन हो रहा है, निर्णय हो रहे हैं, एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण की अभी बिहार में 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू है। विश्वविद्यालय के जो डेमोक्रेटिक बॉडी है, एप्लीकेशन बॉडी, सीनेट, सिंडिकेट से नए संबद्ध डिग्री महाविद्यालय खोलने की जो अनुशंसा आती है और जिसको अनुमोदन करना है विभाग को, अब वह जैसे हर विश्वविद्यालय से अभी 24 से 28 सत्र के लिए अनुशंसा आई है और विभाग जो एप्लीकेशन दे रहा है वह 24 से 27, 3 साल का एप्लीकेशन। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू हो गया बिहार में, तो उस अब नए सत्र के लिए 4 सत्र का एप्लीकेशन मिलना चाहिए, संबद्धता मिलनी चाहिए किसी महाविद्यालय को, और विभाग 3 साल का दे रही है। विभाग की चिट्ठी पहले जाती थी संबद्धता की, उसमें लिखा रहता था नीचे से कि सरकार से अनुमति प्राप्त। अब लिखा रहा है हस्तक्षेप है या फिर के पाठक अपनी मनमानी कर रहे हैं? हमको जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार के विकास में लगे हैं, सारा बोझ अपने माथे पर लेकर चल रहे हैं। सब विभाग की अद्यतन जानकारी उनको समय पर रहती भी नहीं है और लगता है कि जैसे नौकरशाहों पर ही वो विभागों को छोड़ रखे हैं, और इसी का परिणाम है कि इस ढंग से मनमाना निर्णय विभाग का कोई ऐसा बहसी, ऐसा तानाशाह सोच का पदाधिकारी निर्णय ले रहा है। आप भी सरकार का अंग हैं और आप भी एक ये मिलसी के पद पर हैं। लगता है कि अब जनप्रतिनिधि से भी ऊपर अब सरकार के अधिकारी हो चुके हैं? लगता महसूस हम कर रहे हैं कि जब एक सदस्य बिहार विधान परिषद जो संवैधानिक अधिकार नहीं है उनके, जनरल का भी पेंशन नहीं रोक सकते हैं, और उससे आगे बढ़कर हमको पत्र मिला नहीं है, यूनिवर्सिटी को गया, हमको अभी तक नहीं मिला है। उसमें लिखा हुआ है निदेशक उच्च शिक्षा रेखा कुमारी का कि माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सह महासचिव फुटाब के गैर जिम्मेदाराना, गैर पेशेवर बयान के कारण उनसे कारण परीक्षा की जाए और उनका पेंशन रोका जाए। यानी कि आप सभी लोगों को मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। एक आम शिक्षकों में एक भय पैदा कर क्या शिक्षक से शिक्षण कार्य लिया जा सकता है? जब इतनी समझदारी अगर विभाग के पदाधिकारी को नहीं है, तो एक बड़ा सवाल बिहार सरकार के सामने खड़ा है कि वह कैसी शिक्षा, किस ढंग की शिक्षा देना चाहती है, जब शिक्षक अगर डर कर पढ़ा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता। अब आगे क्या आप लोग सोचे हैं? क्या बिल्कुल संघर्ष करेंगे, बिल्कुल ये लंबी लड़ाई होगी जब तक ऐसे पदाधिकारी को नहीं हटाते हैं, ऐसे असंवैधानिक पर नियम के विपरीत जो आदेश हैं उसको वापस नहीं लेते हैं, तब तक मेरा संघर्ष क्या समय आने पर आप लोग सरकार से भी आप लोग जो है वार्ता करेंगे? हम बिल्कुल, आप लोग सरकार को भी हम तो बिहार, हम पार्टी नहीं है, हम उस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, और चूंकि सरकार में हमारी पार्टी महागठबंधन का एक घटक दल है, लेकिन सरकार और सरकार के ये अधिकारी अगर गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, नियम पर नियम के विरुद्ध काम करेंगे तो हम शिक्षक प्रतिनिधि के नाते हम तो आवाज़ उठाएंगे।
पार्टी हमको रखे या निकाल दे। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से शिक्षक भी हैं, स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी इन सब चीज़ों से नाखुश हैं के पाठक के रवैया से। छुट्टी में कटौती की गई, उनके ऊपर जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, और अगर कुछ बोलने पर उन्हें धमकी दी जा रही है कि आपका वेतन काट लिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आगे इस लड़ाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? अगर उन लोग शिक्षा विभाग से यह भी आदेश आया है कि अगर संघ से आप लोग जुड़िएगा तो आप लोग को शिक्षा। आने वाले दिनों में एक बड़ा शिक्षकों में आक्रोश पैदा किया जा रहा है, और हमको तो लगता है कि ये सरकार के हितैषी नहीं, चूँकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है, और ऐसा लगता है कि ये भाजपा के एजेंट के रूप में विभाग में बैठकर इस महागठबंधन के समर्थक। आज स्थिति क्या है, अभी 2 नवंबर को मुख्यमंत्री गांधी मैदान से 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे ना। पूरे देश में यह इतिहास कायम हुआ है कि एक बार में इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य ने नियुक्ति पत्र नहीं बांटा है, और उस दिन शिक्षक ताली बजाया। वही शिक्षक आज प्रताड़ित हो रहा है। 9 बजे से 5 बजे तक जो कार्य दिवस ये निश्चित किए हैं, आप समझ सकती हैं कि एक तो वह ऐप के माध्यम से सबकी पोस्टिंग की गई। अब महिला युवा लड़कियां बड़ी संख्या में नियुक्त हुई हैं। सुदूर देहात में वह पोस्टेड है, वह उस जगह से वाकिफ नहीं है, और 5 बजे आज के दिन अंधेरा हो जाता है। कैसे वह अपने गंतव्य और घर पहुंचती होगी, यह एक बड़ा सवाल बिहार सरकार के सामने है। तो आज तो सारे जो को नियुक्त किया, जो उसके पक्ष में उम्मीद सरकार करती कि वोट देंगे, वह आज उनके विरुद्ध में हो रहा है, और आने वाले चुनाव में इसका मजा चखेगी सरकार अगर इसको नहीं सुधार। तेजस्वी यादव भी इन सब चीज़ों पर लगता है कि अभी चुप्पी साधे हुए मिलेंगे आने वाले समय में इसका वो बिल्कुल उनको सोचना होगा। और हम लोग भी जाकर, चूँकि पूरे राज्य का कार्यभार मुख्यमंत्री पर है, तो हमको तो लगता है कि उनको इन चीज़ों को बताने वाला भी कोई नहीं है शुभचिंतक उनके पास कि हम सही रूप में इसको बताएं। हम लोग योजना बनाए हैं, उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं, और इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाएंगे। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति के पदाधिकारी को तुरंत हटाएं, यह हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था लेफ्ट पार्टी के एमएलसी संजीव सर का, जिन्होंने तमाम चीज़ों की जानकारी दी और कहा कि अगर यही तानाशाह रवैया रहेगा तो आने वाले समय में सरकार को जो है भुगतना तो पड़ेगा ही, और साथ ही साथ शिक्षक चुप बैठने वाले में से नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से जो है वह लेना शिक्षक जानते हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए नेचुरल नेशन के साथ। धन्यवाद।